तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएच डिग्री स्टैटिस्टिक्स 02 की वीकली समरी 12 एंड ये आपका वीकली समरी इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है स्टैटिस्टिक्स 02 के लिए। एंड इस वीडियो के साथ आपकी सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड टू सैंपल जेड या एफ टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे वीक में हमको इन 3 टेस्ट के बारे में ही डिस्कशन करना है एंड पढ़ना है। ठीक है, तो काफी बेसिक है, काफी आसान है। ठीक है, ये देखने में मुश्किल लग सकता है क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो लाइक थोड़ी सी डेंजरस हमको लगती है। ठीक है, बट एक्चुअली में बहुत सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हो। तो देखो, अगर हम बेसिक जाने तो देखो, ये जो तीनों टेस्ट होते हैं ये हमको हेल्प करते हैं एनालाइज करने के लिए कि हमारा डेटा किस तरीके का है एंड उस डेटा की हेल्प से हम क्या यहाँ पे इंटरफेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लाइक आप कह सकते हो एक तरीके से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लाइक आप कह सकते हो कि जैसे मान लो हमने कोई यहाँ पे एच नोट डिसाइड किया। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था कि एच नोट क्या होता है। ठीक है, तो एच नोट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आपका एच ए ट्रू होगा फॉल्स होगा, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे एक सिंपल सा डेटा फॉलो करते हुए चलेंगे पूरे लाइक इस पूरे वीक के दौरान। तो आप इसको देख सकते हो, एक्चुअली आपको पहले से पता भी है, जस्ट मैं एक बार आपको यहाँ पे कॉन्फर्मेशन के लिए बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो x1 से लेके xn तक यहाँ पे आप आईआईडी सैंपल होंगे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, जहाँ पे आपका ये जो आगे वाला होता है ये मीन होता है एंड ये जो पीछे वाला होता है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी कि वेरिएंस होता है। ठीक है, देखिए सैंपल मीन क्या होता है आपको पता है कि x1 प्लस x2 ऐसे करते करते जितने भी आपके पास यहाँ पे आप रैंडम वेरिएबल होंगे आप उन सबको ऐड करोगे डिवाइड में नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो होगा, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होता है म्यू के ही। ठीक है, वही सैंपल वेरिएंस की बात करें तो इसको एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला रहता है वन वन अपॉन में एन माइनस वन। ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते एक्स एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर था। ठीक है, आप चाहो तो इसको समीशन वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही एक्सपेक्टेशन ऑफ एस का स्क्वायर करोगे तो आपका सिग्मा का स्क्वायर ही आता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पहले से पता है। ठीक है, इनको ही हम कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पहला टेस्ट जो हमें पढ़ना है उसको हम कहते हैं टी टेस्ट। ठीक है, तो देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दो अलग अलग ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा के लिए। ठीक है, अगर आप इसके टाइप देखोगे तो ये सिंपल ये आपका वन सैंपल टी टेस्ट होता है। ठीक है, जो कि आपका एक सिंगल सैंपल में कंपैरिजन करता है टू द पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हो मीन ऑफ सिंगल सैंपल टू पॉपुलेशन मीन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट ये दूसरे टाइप का हमारा टी टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को आपस में कंपेयर करते हैं मीन वाइज। ठीक है, और थर्ड वाला होता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो रिलेटेड ग्रुप्स के बीच में यहाँ पे मीन का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ऑल दो हमारे लिए तो फॉर्मूला एक ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया ये तीन तीन अलग अलग है हम कौन सा कब यूज करेंगे, नहीं, हमारे लिए फॉर्मूला एक ही है, हमें उसको ही बार बार यूज करना है। ठीक है, देखो ये रहा फॉर्मूला, ये है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे काम की चीज। ठीक है, तो देखो द टी स्टैटिक्स फॉर अ सिंगल सैंपल मीन इज गिवन बाय ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका जो टी का फॉर्मूला है आपको ये एकदम दिल जान मन में एकदम अच्छे से बसा लेना है। ऑल्दो हो सकता है ये आपको मेंशन करा जाए, ठीक है, पहले तो करता था, इस बार पता नहीं कि आपके टेस्ट में यानी कि आपके एग्जाम में स्टार्टिंग के पेज में यहाँ पे फॉर्मूला शीट में ये मेंशन होगा या नहीं होगा। पहले होता था तो मोस्ट प्रोबेबली तो होगा, बट स्टिल आप अपने माइंड में रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन में एस अपॉन रूट एन। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स बार है ये आपका सैंपल मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू नॉट आपका हिप्नोटाइज्ड पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा ये सारा कुछ। ऐसा आपका यहाँ पे एस एच डी को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो एन है वो सैंपल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपके पास कितने रैंडम वेरिएबल या कितना आपके पास अलग अलग डेटा है। ओके, नंबर ऑफ डेटा आप कह सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ डेटा, बेसिकली आपका सैंपल साइज। ठीक है, तो इसका हमें यूज करते हुए सॉल्व करना होगा। ठीक है, अभी आप फॉर्मूला को देख लो, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी एप्लीकेशन को हम अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, दूसरा हमारे पास होता है काई स्क्वायर्ड टेस्ट। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या रहता है, ये हमारा हमको एक रिलेशन देता है बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये मेजरली हमारे पास दो टाइप का रहता है, एक होता है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा होता है काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक है, तो आपने ये वाला वर्ड पहले भी सुना होगा, गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, जो हम एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स को लाइक देखते थे कि वो कितना क्लोज है कितना दूर है, ये आपका स्टैट्स वन का था। ठीक है, ऑल्दो ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हमको बस ऊपर वाले पे ही ध्यान देना है, बट ये स्टिल मैंने आपको बता दिया सो दैट आपको याद आ सके कि आपने ऐसा कुछ पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको याद आ रहा होगा, अगर याद नहीं है तो मतलब आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, ये हमारे काम का नहीं है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जो आपका काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है वो आपको डिटरमाइन करता है
कि वेदर टू कैटेगोरिकल वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, तो ये आपको इंडिपेंडेंसी बताता है बेसिकली। ठीक है, वही अगर ये गुडनेस ऑफ फिट वाले की बात करें तो ये आपको कंपेयर करता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज को विद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हिप्नोटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन से। हिप्नोटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पे टेस्ट के रूप में दिया जाता है, आप कह सकते हो एक तरीके से आपको सैंपल आप कह सकते हो। ठीक है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगेन अगर ये कुछ नहीं समझ आया तो इसकी भी बिल्कुल टेंशन मत लो, मेन हमारा फॉर्मूला काम का है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझो। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले से सब कुछ होगा। तो देखो पाई स्क्वायर इक्वल टू n-1, ये जो n-1 लिखा हुआ है इसको हम एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके क्या नाम था, आई थिंक मेरे को खुद याद नहीं आ रहा। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। ये जो n-1 लिखा हुआ है ना, इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, चलिए एन आपका सैंपल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस स्क्वायर आपका सैंपल वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सिग्मा नॉट का स्क्वायर है ये आपका हिप्नोटाइज्ड पॉपुलेशन वेरिएंस है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड हमारा है यहाँ पे टू सैंपल जेड या एफ टेस्ट। ठीक है, तो देखो जेड वाले का फॉर्मूला अलग होगा, एफ वाले का फॉर्मूला अलग होगा, दोनों को आपको ध्यान से समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या रहता है, ये हमारे मीन और वेरिएंस को कंपेयर करता है ऑफ टू पॉपुलेशंस। ठीक है, डेटा टाइप इसका कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा ही होता है। ठीक है, तो देखो या तो ये हमारे पास टू सैंपल जेड टेस्ट होगा या तो टू सैंपल एफ टेस्ट होगा। ठीक है, अगर जेड टेस्ट है तो ये हमारे मीन को कंपेयर करेगा बिटवीन टू पॉपुलेशंस। ठीक है, दो अलग अलग पॉपुलेशन के मीन को आपस में कंपेयर करेगा। ओके, व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर नॉन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पता होना चाहिए इस केस में। वही आप टेस्ट की बात करें तो ये हमको सीधे सीधे वेरिएंस का कंपैरिजन करके दे देता है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को अगेन आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो एफ वाला है इसको भी देख लो, द एफ स्टैटिक्स फॉर टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एज। तो ये बेसिकली हमको एक आप कह सकते हो रेशियो होता है। ठीक है, तो ये देखो एस एक्स का जो स्क्वायर है, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे 1 और 2 लिख दिया गलती से, ये आप एस एक्स और एस वाई कर लो। ठीक है, कॉमेंट से कर देता हूँ, ये देखो एस एक्स और ये एस वाई। ठीक है, तो देखो पहले ग्रुप का जो आपका सैंपल वेरिएंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एस एक्स। ठीक है, ऑब्वियसली उसका हम स्क्वायर यूज करेंगे। ओके, स्क्वायर वाले मतलब फॉर्मेट में ही रहता है। ठीक है, और देखो एस वाई का जो स्क्वायर है ये आपका सैंपल वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे ग्रुप को। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आप कह सकते हो रेशियो वाला रिलेशन है। ठीक है, पहले ग्रुप का वेरिएंस लो, दूसरे ग्रुप का वेरिएंस लो, उनको आपस में डिवाइड करो, तो आपको यहाँ पे एफ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये एफ क्या है, ये हमारे बहुत काम की चीज है, इसको अभी आप आराम से रखो अपने पास। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे टू सैंपल जेड टेस्ट की बात करें तो जेड का फॉर्मूला रहता है एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार अपॉन में अंडर रूट सिग्मा वन अपॉन एन वन। ठीक है, सिग्मा वन का स्क्वायर होगा। ठीक है, सिग्मा वन का स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर अपॉन एन टू। यहाँ पे जो एक्स वन बार एंड एक्स टू बार है ये आपके सैंपल मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो अलग अलग पॉपुलेशन के। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग डेटा के, वन एंड टू। ठीक है, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आपका यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एन वन एंड एन टू आपका यहाँ पे सैंपल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये सिग्मा वन का जो स्क्वायर है आप इसको वेरिएंस भी कह सकते हो एक तरीके से, एंड सिग्मा टू को आप अगेन वेरिएंस कह सकते हो सेकंड पॉपुलेशन के। ठीक है, आई नो अब तक काफी ज्यादा हम बस फॉर्मूला ही डिस्कस करा है। ठीक है, बट यकीन मानो अगर ये तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तीनों का मतलब आपका यहाँ पे पहला है ये वन टी टेस्ट वाला, दूसरा ये काई स्क्वायर वाला, तीसरा ये टू सैंपल जेड और एफ टेस्ट वाला। ठीक है, जेड वाला भी और एफ वाला भी दोनों याद होने चाहिए। ओके, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हमें पता रहना चाहिए कि किस टेस्ट को कब यूज करना है। ठीक है, सॉरी। तो देखो आपको वैसे तो क्वेश्चन देख के अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस जगह पे कौन सा टेस्ट की जरूरत है, बट स्टिल हमारे पास ये एक थ्योरी पोर्शन है तो इसको भी एक बार जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो टी टेस्ट व्हेन यू हैव कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा एंड वांट टू कंपेयर मीन। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आप कह सकते हो व्हेन यू हैव अ स्मॉल सैंपल साइज एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। तो इस पर्टिकुलर केस में आप टी टेस्ट का यूज करोगे। काय स्क्वायर टेस्ट का कब यूज करना चाहिए, व्हेन यू हैव कैटेगोरिकल डेटा एंड वांट टू एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, टू सैंपल जेड और एफ टेस्ट की बात करें तो जब आपके पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल रहता है एंड आपको मीन या फिर वेरिएंस को आपस में कंपेयर करना होता है तब आप यूज करते हो। व्हेन यू हैव अ लार्ज सैंपल साइज और नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पर्टिकुलर केस में भी आपका जेड और एफ टेस्ट काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई जिसमें आपको यूज करना चाहिए, तो ये हमने जान लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन देख लोगे ना तो आप आराम से यहाँ पे इस वीक से आने वाले सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो मेजोरिटी इसमें से मतलब सेम टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो आप यहाँ पे करोगे वही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ये आप मान सकते हो कि आपका ये, अगर हम एक सेगमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो
वीक 9 से वीक 12 तक का अगर आप देखोगे तो सबसे आसान वीक यही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब। सपोज एक्स बिलोंग टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आपके पास म्यू का मतलब है मीन, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है विद नॉन सिग्मा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में आपको आइडिया नहीं है। फॉर एन इक्वल टू 25। ठीक है, एन आपके पास 25 है। आईआईडी सैंपल ऑफ एक्स, द ऑब्जर्व्ड सैंपल मीन इज इतना। ओके, सैंपल मीन आपको दे दिया। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एसएसडी आपको 5 गिवन है। व्हाट कंक्लूजन वुड अ टी टेस्ट रीच इफ द null hypothesis assume mu equal to 70? Okay, against an alternative hypothesis mu less than 70 at the significance level इतना। ओके फाइन। तो देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दी गई है, तो पहले हम इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन को लिखो। तो देखो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है, जिसको हम एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू इक्वल टू 70 है। ठीक है, ये आपकी असम्पशन हो गई। एच ए की बात करें यानी कि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो ये कहता है कि आपका जो म्यू है वो लेस देन 70 है। ठीक है, अच्छी बात है। सैंपल साइज की बात करें यानी कि आपका जो एन है वो 25 है। सैंपल मीन की बात करें तो एक्स बार आपके पास यहाँ पे 68.5 गिवन है आपको। ठीक है, सैंपल मीन ये रहा। ओके, अब देखो एस एस डी भी आपको गिवन है। ठीक है, एस एस डी, आप इसको चाहो तो डायरेक्ट एस बोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको 5 गिवन है, ये रहा। ठीक है, अल्फा की बात करें तो आपका सिग्निफिकेंस लेवल ये आपको 0.05 गिवन है। ओके फाइन। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक हिंट दिया गया है कि आपको एफ इनवर्स T24 के लिए 0.05 अगर आप यूज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू दी गई है -1.71। ओके, आप इसको क्रिटिकल वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है, ये आपको क्रिटिकल वैल्यू बताई गई है, क्रिटिकल वैल्यू। ओके, तो देखो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोला गया है कि म्यू लेस देन आपका 70 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें टी टेस्ट करना है, तो देखो तब हम यहाँ पे एच नोट को रिजेक्ट कर पाएंगे, हमें ये एक बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे कंडीशन तो इन्होंने खुद ही बता दी है, म्यू लेस देन 70। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे रिजेक्ट कर पाएंगे एच नोट को अगर पी जो होगा वो लेस देन 1.71 होगा। ठीक है, 1.71 ही क्यों, क्योंकि यही क्रिटिकल वैल्यू ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, ये T24 के लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई पूछेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपको n-1 कर देना है, यानी कि 25 - 1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 24। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो अब हमें यहाँ पे सीधे सीधे चेक करना है कि ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। तो टी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो टी का फॉर्मूला रहता है एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन में एस अपॉन रूट एन। ठीक है, तो देखो म्यू नॉट या तो आपको यहाँ पे हिप्नोटाइज फॉर्म में डायरेक्ट देगा, अगर नहीं देगा तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है सिंपली आपको उसको यूज करना है। ठीक है, तो देखो एक्स बार आपका था यहाँ पे 68.5 -70। ठीक है, म्यू आपका 70 हो गया, अपॉन में एस, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ये आपका एस एस डी। ठीक है, तो ये आपको 5 गिवन है, 5 अपॉन में रूट 25। राइट, सॉल्व करोगे तो 1.5 वैल्यू आएगी नेगेटिव में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन की बात करें तो आपको दिख रहा है कि जो आपका टी है वो लेस देन -1.71 होना चाहिए। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास आई है -1.5। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो आप एक बात बताइए, क्या -1.5 छोटा है -1.71 से? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो नेगेटिव में आपको बताना चाहिए कि जीरो के जो करीब ज्यादा वैल्यू रहती है वो हमारी ज्यादा बड़ी रहती है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये आपको रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है ना। ओके, तो अगर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे कह सकते हो कि बेसिकली हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, एच नोट को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट नहीं करेंगे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो म्यू की वैल्यू हमें 70 माननी पड़ेगी कि हाँ ये सही है, तो म्यू इक्वल टू 70 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि सपोज एक्स बिलोंग टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आपका म्यू और सिग्मा स्क्वायर गिवन है विद अननोन सिग्मा। ठीक है, एंड आपके पास 36 है, आईआईडी सैंपल है यहाँ पे एक्स के। ऑब्जर्व सैंपल मीन आपके पास 15.5 है। अच्छा सेम है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको भी यूज कर लेते हैं, एक बार देखते हैं आगे। ठीक है, अच्छा बाय द वे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले क्वेश्चन में। ओके, सोल्यूशन कहाँ गया, हाँ जी ये रहा। तो देखिए ये जो लेस देन वाला केस था ना, कभी भी आपके पास लेस देन वाला केस आएगा तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट टेल्ड टेस्ट।
ओके, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सपोज एक्स बिलोंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही देख ली थी, ठीक है। अब इसमें जो जो काम की इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें एच नॉट की, ठीक है, तो एच नॉट आपको यहाँ पे बोला गया 14 के इक्वलेंट होना चाहिए म्यू, ठीक है। आपका एच यहाँ पे बोला गया है कि जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू 14 होना चाहिए। अब देखो, नॉट इक्वल वाली कंडीशन आती है ना, तो इसको हम कहते हैं टू टेल्ड टेस्ट। ओके, टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, म्यू अगर तो लेस देन, अगर ये नॉट इक्वल टू वाला केस आएगा तो टू टेल्ड टेस्ट होगा, ठीक है, टू टेल्ड टेस्ट। अगर ये ग्रेटर देन होगा तो इसको हम कहते हैं राइट टेल्ड टेस्ट। ओके, म्यू लेस देन वाला होगा तो ये होगा लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये जस्ट इनके नाम है, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। तो एच नोट और एच हमारे पास गिवन है, ठीक है। अगर एक्स बार की बात करें, यानी कि आपका जो सैंपल मीन है वो 15.5 है। आपके एस एच डी की बात करें, एस एच डी जिसको हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमको यहाँ पे 3 गिवन है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, ठीक है। चलिए, अल्फा हमारे पास 0.05 है। ओके, एन की बात करें तो एन हमको यहाँ पे 36 गिवन है, ठीक है। बहुत अच्छे। अब देखो, जब ये टू टेल टेस्ट होता है ना, तो हमको यहाँ पे अल्फा दो रूप में यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, ये आपको पता होना चाहिए, अल्फा हमारे यहाँ पे दो टेल में टूट जाता है, यानी कि आप इसको अल्फा बाई टू एंड अल्फा बाई टू दो हिस्से में तोड़ दोगे। तो देखो, 0.05 का आधा करोगे आप, 0.05 का आधा करोगे, यानी कि दोनों टेल्स में दोनों जगह पे यहाँ पे इसका आधा आधा यूज होगा, यानी कि 0.025 एंड 0.025। ठीक है, तो ये नॉर्मल आप कह सकते हो कि अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि जो टू टेल टेस्ट है उसमें हमारा जो अल्फा होता है, यानी कि आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। फर्स्ट टेल के लिए अलग एंड सेकंड टेल के लिए अलग, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट टेल, इसको हम कहते हैं सेकंड टेल, ठीक। चलो, बहुत अच्छे। अब क्रिटिकल वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है नेगेटिव में 2.03। ओके, अब देखो, एक बात एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको अगर यहाँ पे टी टेस्ट के दौरान अगर टू टेल्ड टेस्ट है, टू टेल्ड टेस्ट है, ठीक है, एंड अगर आपको यहाँ पे टी टेस्ट बोला गया है यूज करने के लिए, तो यहाँ पे अगर ऐसा केस बन गया तो आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू होगी वो दो क्रिटिकल वैल्यू आएगी, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू आप मोड वाली यूज करोगे, ठीक है। तो देखो, बेसिकली जैसे ये आपको -2.03 दिया गया ना, आप यहाँ पे +-2.03 वैल्यू यूज करोगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यू आएगी, +-2.03। अब आप कहोगे कि दो वैल्यू क्यों आ रही है और अब हमें केस कैसे पता चलेगा कि एच नोट को कब रिजेक्ट करना है। तो देखो, अगर आपके पास टू टेल टेस्ट में टी टेस्ट है, वहां पे क्रिटिकल वैल्यू आपकी दो आ जाएगी, +-2.03। अब देखो, आप यहाँ पे एच नोट को कब रिजेक्ट करोगे, तो देखो रिजेक्शन वाला केस में बता देता हूँ। रिजेक्शन केस या कंडीशन आप कुछ भी कह सकते हो। तो देखो, अगर आपकी टी की वैल्यू छोटी है नेगेटिव ऑफ 2.03 से, या फिर 2.03 से बड़ी वैल्यू है आपकी टी की, अब इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, यहाँ पे आप रिजेक्ट कर दोगे एच नोट को, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो, टी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखो, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस अपॉन में रूट एन, ठीक है। वैल्यू फिलिंग कर देते हैं। तो देखो, 15.5 माइनस 14 अपॉन में 3 अपॉन रूट 36। आप इसको सोल्व करोगे तो 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है, तो 3 वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर लाई कर रही है, 2.03 से बड़ी है ना। तो ये तो रिजेक्शन एरिया में आ गया, रिजेक्शन रीजन में आ गया है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एच नोट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एच नोट विल रिजेक्ट। ओके, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे ए, सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ओ सॉरी, बी नहीं, ए होगा ना। रिजेक्ट करें ना हम तो, हाँ ठीक है। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को ही हम एच नोट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जाते हैं। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सपोज एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा फॉर एन इक्वल टू 25 IID sample of x, the sample standard deviation is 5. What conclusion would a chi square test reach? तो इस बार हमको यहाँ पे टेस्ट चेंज करके दे दिया गया है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। तो देखो, एच नोट आपको बोल दिया गया है कि सिग्मा इक्वल टू 4 होना चाहिए, राइट।
ठीक है, यहाँ पे देखो आगे मेंशन करा है ना, नल हाइपोथेसिस आपका सिग्मा इक्वल टू 4 होना चाहिए। और एच ए की बात करें तो सिग्मा ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो ये आपका राइट टेल टेस्ट हो गया। ओके, सिग्मा ग्रेटर देन आ गया। ठीक है, साइन आपको देखना है, ग्रेटर देन हो गया तो ये राइट टेल टेस्ट हो गया। ओके, एन की बात करें तो 25 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करोगे तो ये आपका n-1 हो जाएगा, राइट। 25 - 1 यानी कि 24 हो जाएगा। ओके, एस एच डी की बात करें जिसको हम एस बी कहते हैं, ये हमको 5 गिवन है। अल्फा की बात करें सिग्निफिकेंस लेवल, तो ये 0.05 गिवन है। ओके। ओके फाइन। चलो, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे जो हाइपोथेसिस लिया गया है क्या ये सही है या गलत है। तो देखो काय स्क्वायर पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो काय स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, n-1 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू में एस का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, चलो। तो देखो n-1 तो आपका सीधे 24 हो जाएगा। एस का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अपॉन में सिग्मा नॉट का स्क्वायर। तो सिग्मा नॉट आपको या तो हिप्नोटाइज्ड फॉर्म में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो जो कंडीशनिंग होगी उसके अनुसार चलोगे। तो सिग्मा इक्वल टू 4 यूज करोगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करोगे तो ऊपर 600 आएगा, नीचे 16 आएगा, कट करोगे तो 37.5 आएगा। ओके, चलो बहुत अच्छे। अब कंडीशन को एक बार मैच कर लेते हैं। अगर कंडीशन मैच होगी तो आप कह सकते हो कि रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ग्रेटर देन वाला साइन है, तो देखो सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन आपका यहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यू है वो होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आएगी, अब इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, एच नोट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिजेक्शन कंडीशन होती है एच नोट विल रिजेक्ट। ओके, तो आप इसको चेक करोगे, क्रिटिकल वैल्यू अपनी कितनी है, 36.41। ओके, चलो। तो देखते हैं का स्क्वायर आपका 37.5 का, क्या ये ग्रेटर देन आपका 36.41 है? हाँ बिल्कुल है। तो इसको मतलब एच नोट को हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस वुड बी एक्यूरेट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपके पास, इसको भी नेक्स्ट के लिए चलते काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सपोज एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा n equal to 50 IID sample of X with standard deviation sample standard deviation 6.2। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कंडीशन दे दी गई है, अगेन कंडीशन को एक बार लिख लेते हैं। तो एच नोट आपको बोला गया है सिग्मा इक्वल टू 7 यूज करो। एच ए आपको बोला गया है कि सिग्मा लेस देन 7 है। तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन वाला साइन आ रहा है, लेफ्ट टेल टेस्ट। एन आपके पास यहाँ पे 50 गिवन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करोगे तो ये आपका n-1 हो जाएगा, यानी कि 50 - 1 यानी कि 49। ओके, एस एस डी जिसको हम एस बी बोलते हैं, इसकी वैल्यू 6.2। ओके, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, ओके। अब देखो, विद एन अल्टरनेटिव हिप्नोटाइज्ड एट सिग्मा लेस देन 7। ओके ठीक है, हिप्नोटाइज वाला केस हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब चलो आगे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख लिया। एक अल्फा भी लिख लो, 0.05 है। ओके, चलो बहुत अच्छे। ओके, चलो आगे सोल्व करते हैं। हम्म, तो काय स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो काय स्क्वायर की बात करें तो ये तो n-1 का, n-1 इंटू में एस का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो 49 6.2 का होल स्क्वायर अपॉन में 7 का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा नॉट आपको यहाँ पे गिवन है यहाँ पे। ठीक है, देखो सिग्मा गिवन है 7, तो सिग्मा नॉट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 38.44। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, अब यहाँ पे देखो लेस देन वाला साइन है, तो इसको देख लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे काय स्क्वायर लेस देन क्रिटिकल वैल्यू होगा तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये रिजेक्शन केस हो गया आपका, रिजेक्शन केस। तो वैल्यू चेक कर लो, 38.44। ठीक है, क्या ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू से लेस देन वाली वैल्यू आएगी, तो आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो देखो क्रिटिकल वैल्यू आपकी यहाँ पे है 33.93। ओके, अच्छा आप कहोगे कि भाई क्रिटिकल वैल्यू हमने कैसे पता चली कि 33.93 है। ओके, अच्छा यहाँ पे शायद थोड़ा सा पार्ट ये रहा। ठीक है, हाँ मतलब डायरेक्ट ही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ओके, चलो। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है एंड ये रहा हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो देखो क्या ये ट्रू आ रहा है, नहीं ये ट्रू तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 33 छोटा होता है ना, तो यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करोगे तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस में हमसे पी वैल्यू पूछ लिया गया है। ठीक है, तो पी वैल्यू की बात करें तो
प्रीवियस रिजल्ट से आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि n-1 यानी कि जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपको 49 है, तो यहाँ पे 49 दिया गया है, हाँ 49 है। आपका जो पिछला रिजल्ट आया था, ठीक है, पिछला रिजल्ट आपका कितना आया था 38.44, राइट? क्या वही वैल्यू यूज है? हाँ वही वैल्यू यूज है। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है यही हमारी पी वैल्यू भी हो जाएगी। तो पी वैल्यू सीधे सीधे 0.13 ही हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली से टेस्ट करना है, ठीक है, तो इसको आप एज होमवर्क ले लो। फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। ओके, अभी ऐसे आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, बट ये मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद से इसको जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलो सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो x1 x2 ऐसे करते करते x10 तक आपके पास यहाँ पे आईडी सैंपल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। y1 y2 ऐसे करते करते एक और हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यानी दो पॉपुलेशन वाला केस आ गया, आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हमारा डेफिनेटली यहाँ पे z टेस्ट या f टेस्ट का यूज होगा, ठीक है। फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन y बिलोंग टू नॉर्मल, ये ठीक है। आपको यहाँ पे एस एक्स का स्क्वायर और एक्स वाई का स्क्वायर दोनों गिवन है। आपको यहाँ पे एफ टेस्ट करना है, और यहाँ पे आपको कंडीशन पहले बता दी गई है, ठीक है। एच नॉट आपको बोल दिया गया है कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 होना चाहिए, एंड एच ए जो आपका यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो भी गिवन है कि सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। तो ये आपका टू टेल टेस्ट हो जाएगा, सीधे सीधे नॉट इक्वल वाला केस है। ओके, अल्फा की वैल्यू 0.05 है। एस एक्स का स्क्वायर आपको 16 गिवन है, एस वाई का स्क्वायर आपको 17.5 गिवन है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, दोनों केसेस में आपको सारी वैल्यू गिवन है। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इवन आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन है 0.21, ठीक है। अब देखो 0.21 है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये टू टेल्ड केस है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास दो वैल्यूज आनी चाहिए आपकी क्रिटिकल वैल्यूज की, राइट। तो क्रिटिकल वैल्यू की आप कह दोगे भैया प्लस माइनस 0.21, नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका एफ टेस्ट है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम करते क्या है, 0.21 एक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 1/0.21, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर हमारे पास कंडीशंस हो जाती है, ठीक है। ये दो हमारे पास अलग अलग क्रिटिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। चलो अभी पहले काम करते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व करने से अच्छा पहले एक बार यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं एफ की, ठीक है। तो देखो एफ आपको पता है कि आपका यहाँ पे एस एक्स का स्क्वायर अपॉन में एस वाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों वैल्यू आपके पास गिवन है। तो 16 अपॉन में 17.5, तो ये वैल्यू आपके पास है 0.9143, ठीक है। बहुत अच्छे। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 4.76 आएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके एफ की वैल्यू, ठीक है, अगर आपके एफ की वैल्यू यहाँ पे 0.21 से अगर छोटी आती है, या फिर 0 पॉइंट सॉरी 4.76 होगा नहीं, हाँ जी, या फिर 4.76 से बड़ी वैल्यू आती है, इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। ओके, चलो अब आपके एफ की वैल्यू आ रही है 0.9143, तो ये वैल्यू तो आपके इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है ना, 0.21 से बड़ी है, बट आपकी जो वैल्यू 4.76 से छोटी है, राइट, है ना। तो इसका मतलब ये कहीं बीच में लाई करी होगी 0.9143, तो इसका मतलब इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यानी कि ये आपका एक्सेप्टेंस वाला केस हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब आप यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अ फास्ट फूड शॉप हैज बीन एवरेजिंग अबाउट 2000 रुपीज पर डे, ठीक है, ये अच्छी बात है। टू सी वेदर बिजनेस हैज लोअर डाउन ड्यू टू अ डिटरेटिंग इकोनॉमी, मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू केयरफुली स्टडी द बिजनेस ऑफ, ठीक है, मतलब अगले नेक्स्ट 8 दिन तक यहाँ पे बिजनेस को एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि वैल्यूज है, ठीक है। आप कह सकते हो ये एवरेजिंग अर्निंग है, ठीक है। एसएसडी आपको दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे पहले तो बताना है कि नल क्या होगा, ठीक है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे एक जो जनरल कंडीशन बताई गई है वो बोला गया है कि एवरेज आपका 2000 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब म्यू इक्वल टू 2000 आपको यूज करना है, ये तो करेक्ट है। ओके, एंड आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो हमें लाइक लोअर वैल्यू हुई है, तो यानी कि म्यू लेस देन 2000, ये हमारा एच ए हो जाएगा, तो बी ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। आर द डेटा सिग्निफिकेंट इनफ एट द 5% लेवल टू प्रूव दैट द चेंज हैज अकर्ड। ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे बेसिकली जो एच नॉट है, ठीक है, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे एच ए को आपको प्रूव करना है कि मतलब ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे ये देखना है। ठीक है, एच नॉट की वैल्यू को। तो देखो सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे सारे डेटा को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो म्यू हमारे पास 2000 था। ठीक है, पीछे वाले डेटा की हम बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में से। ठीक है, तो म्यू 2000 है। अगर आप यहाँ पे एस एस डी या फिर एस की बात करोगे तो ये 120.18 है। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अगर हम एक्स बार की बात करें तो आप यहाँ पे मीन निकाल सकते हो, आप इन सबको ऐड करके अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल कर सकते हो। तो देखो 2050 प्लस 2212 प्लस 1880 प्लस 2121 प्लस 2205 प्लस 2018 प्लस 1980 प्लस 2188 करोगे, राइट? डिवाइड में 8, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सैंपल है। ठीक है, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 2056.75। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स बार हो गया। ठीक है, एन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 8 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो ये आपका n-1 यानी कि आपका 8-1 विच इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, राइट? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पे जो चेंज है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो टी टेस्ट का यूज कर लेते हैं। तो देखो ओके, तो यहाँ पे इवन टीवी गिवन है तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ टी टेस्ट की बात हो रही है। तो देखो एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन में एस अपॉन रूट एन, ये फॉर्मूला रहता है। आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो। तो देखो 2056.75 माइनस 2000 अपॉन में 120.18 अपॉन में रूट 18। आप इसको सोल्व करोगे तो 1.34 वैल्यू आएगी। ठीक है, अल्फा आपको 0.05 यूज करना है एंड इवन क्रिटिकल वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे 0.05 ही है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू 0.05 नहीं है, ये तो आपको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में बताया गया ना। तो आपकी जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू आपकी ये आएगी माइनस का 1.89। ठीक है, तो आपको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो क्योंकि ये लेस देन वाला केस है तो आपको पता है कि लेफ्ट टेल टेस्ट है। ठीक है, लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टी की वैल्यू है वो लेस देन सी होगी, तो इस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे रिजेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आपको जो हाइपोथेसिस है। तो देखो टी की वैल्यू आई है 1.34 और ये जो सी की वैल्यू है वो है नेगेटिव में 1.89। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली रॉन्ग हुई, तो इसका मतलब हमको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली जो आंसर है वो 9 में कर देंगे। ठीक है, 9। ठीक है, यानी कि चेंज नहीं हुआ है, ये हम यहाँ पे प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अ कंपनी प्रोड्यूसेस मशीन इंजन पार्ट्स दैट आर सपोज टू हैव अ डायमीटर इन इंचेस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.2। ओके फाइन, तो 0.2 स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, यानी कि सिग्मा इक्वल टू 0.2। तो इन तीनों में लास्ट वाला ऑप्शन वैसे ही चला गया। Which you can suspect to be very low. A random sample of 10 parts gave a sample standard deviation of 0.3। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वेरी लो, सस्पेक्ट आपको बोला गया कि मतलब कम होना चाहिए, छोटा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो देखो अ कंपनी प्रोड्यूसेस मशीन इंजीनियरिंग that are supposed to have a diameter इतना, which you can suspect to be very low. A random sample of 10 parts gave a sample standard deviation of 0.3। ओके, तो यहाँ पे देखो एच नॉट तो क्लियर है कि 0.2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सिग्मा की बात करें तो यहाँ पे आपका जो हाइपोथेसिस है बेसिकली इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन वाला हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है इस जगह पे। ठीक है, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमको सीधे सीधे पूछा गया है कि आप रिजेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे इस कंडीशंस को। तो देखो सिग्मा नोट की बात करें 0.2। ठीक है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दे दिया है इन्होंने। एस एस डी की बात करें जिसको आप एस भी कहते हो 0.3 है। एन की बात करें तो 10 है। ठीक है, 10 सैंपल आपको बोला गया था। अल्फा की वैल्यू 0.05 आपको यूज करनी है, क्वेश्चन में बोल दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे जाई स्क्वायर की बात होगी तो जाई स्क्वायर वाला टेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि n-1 इंटू में एस का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, n-1 एस स्क्वायर की बात करें तो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में सिग्मा नॉट का स्क्वायर तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 0.81 अपॉन में 0.04 20.25 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे।
ठीक है। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन वाला आपका केस था, ठीक है, ग्रेटर देन वाला, तो यानी कि आपको अगर रॉन्ग प्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, तो साई स्क्वायर को ग्रेटर देन आपका क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू आपको यहाँ पे 16.91 बताई गई है। ठीक है, ये रही वैल्यू। तो बस चेक कर लो, 20.25 है, ग्रेटर देन 16.91। हाँ जी। तो इसका मतलब हाँ, हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रिजेक्शन केस था, रिजेक्शन केस। तो यस, आप यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पी वैल्यू चेक करनी है, तो पी वैल्यू आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, ये भी आप एज होमवर्क ले लो, आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज मैन्युफैक्चरर इज 2.95। ठीक है, तो ये आपको स्टैंडर्ड डिवीजन सीधे सीधे बता दी गई है। ठीक है, गिवन जो गिवन कंडीशन होती है वो आपका एच नॉट होता है। ठीक है, तो एच नॉट आपको यहाँ पे 2.95 बता दिए गए, तो ये लास्ट वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तीन ऑप्शन करेक्ट है। In order to meet tighter specification of engineer are trying to reduce the variability of the process. A sample of 28 बार, यानी कि n आपके पास 28 होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 27 हो जाएगा। सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2.65। ठीक है, तो हमें चाहिए कि यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, रिड्यूस का मतलब आपको लोअर देन वाला केस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लोअर देन वाला केस यूज करोगे तो ये आपका सिग्मा लेस देन 2.95 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसके बेसिस पे आप इसका आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, इसको भी एज होमवर्क ले लो, खुद से जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो a sample of 30 boys have average marks of 70 and sample of 15 girls have average marks of 75। ठीक है, तो ये डाटा इनफ है सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05 पे कि इनका जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट सेम है, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको 15 यूज करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आप उसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो देखो N1 आपके पास यहाँ पे 30 है, N2 की बात करें तो 15 है। ठीक है, आपको यहाँ पे उन्होंने खुद बोला है कि जो आपके पास यहाँ पे N1 होगा वो 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 बॉयज आपके पास यहाँ पे और 15 गर्ल्स हैं। X1 बार की बात करें तो ये 70 हो जाएगा, X2 बार की बात करें तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा की बात करें दोनों ग्रुप्स के लिए हमको यहाँ पे कॉमन बताया गया है। ठीक है, सिग्मा की बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन और बोथ ग्रुप आर इक्विवेलेंट टू 5, 15 सॉरी 15, 5 नहीं 15। ठीक है, अल्फा 0.05। ठीक है, अब यहाँ पे जेड वाली बात करी गई तो यानी कि जेड टेस्ट आप करोगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, तो चलो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जेड वाला टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि x1 का बार माइनस x2 का बार अपॉन में अंडर रूट सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो दोनों कॉमन ही है। ठीक है, सिग्मा के स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस सिग्मा के स्क्वायर अपॉन में n2। वैल्यू डाल देते हैं 70 माइनस 75 अपॉन में रूट 15 का स्क्वायर अपॉन 30 प्लस 15 का स्क्वायर अपॉन 15। आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1.05 आएगा, राइट। ठीक है, ओके फाइन, चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे अगेन हमको आप कह सकते हो कि क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे पास एच नोट की बात करोगे यहाँ पे, तो एच नोट आपका यहाँ पे है कि इन दोनों के मार्क्स जो सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, एवरेज सेम आएगा कि नहीं आएगा हमको ये पूछा गया, राइट। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे एच नॉट की बात करेंगे तो ये आपका कॉमन एवरेज वाला केस हो जाएगा। ठीक है, कॉमन एवरेज, कॉमन एवरेज ऑफ बोथ। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर हम इनके एवरेज को ए और बी मान रहे हैं तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। एच ए की बात करें तो यहाँ पे सीधे सीधे कॉमन नहीं होगा, ये दूसरा केस बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये आपके पास एक टू टेल्ड टेस्ट है। ठीक है, टू टेल्ड टेस्ट। ओके, अगर टू टेल टेस्ट है जेड के अंदर तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, तो देखो क्रिटिकल वैल्यू आपके पास -1.96 है, तो यहाँ पे दो क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी, एक हो जाएगी प्लस की 1.96, दूसरी हो जाएगी माइनस की 1.96। ठीक है, किस कंडीशन में हम यहाँ पे रिजेक्ट कर पाएंगे, तो देखो जेड की वैल्यू अगर आपके यहाँ पे बीच में आ रही है, ठीक है, तो देखो तभी हम इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये सेंटर में होगी तो एल्स हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ढंग से लिख देता हूँ। तो देखो लेट से आपकी z की वैल्यू अगर यहाँ पे 1.96, z की वैल्यू अगर 1.96 से बड़ी है तो इस केस में रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड अगर नेगेटिव ऑफ 1.96 से इजे z से बड़ा है तो इस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे रिजेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपकी और लगा दो बीच में, ये रिजेक्शन आपका केस हो जाएगा। ठीक है,
रिजेक्शन केस। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो माइनस का 1.05 जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आई है, वो कहीं इनके इन बिटवीन लाई कर रहा होगा, तो इसका मतलब हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो यस, यहाँ पे आंसर यस हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको भी नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डायमीटर ऑफ रिंग मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंपनी हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 10। ठीक है, सिग्मा 10 है। Sample of suppose a sample of 50 rings from two different machine are result in respective sample average of 15 and 18। ठीक है, तो देखो N1 और N2 इस बार दोनों केस में आपका बराबर है, क्योंकि 50 रिंग्स उठाई गई दोनों केस में। X1 बार की बात करें तो पहले वाले का एवरेज 15 है, दूसरे वाले का एवरेज की बात करें तो ये आपके पास 18 है। अल्फा की बात करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, सिग्निफिकेंस लेवल आपको गिवन है। ठीक है, और आपको यहाँ पे अब चेक करना पड़ेगा कि जेड वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो देखो जेड वैल्यू की बात करें तो x1 का बार माइनस x2 का बार अपॉन में रूट सिग्मा का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस सिग्मा का स्क्वायर अपॉन में n2, ये वैल्यू यूज करोगे। ठीक है, तो 15 माइनस 18 अपॉन में रूट 10 का स्क्वायर अपॉन में 50 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन में अगेन 50। ठीक है, आप इसको सोल्व करके तो माइनस में 1.5 वैल्यू आएगी। ठीक है, बहुत अच्छे। अब ये जो माइनस में 1.5 वैल्यू आई है, क्रिटिकल वैल्यू आपको अगेन पता है, यहाँ पे टू टेल टेस्ट होगा। ठीक है, तो जेड में तो हमेशा मतलब टू टेल टेस्ट ही होना है। ठीक है, ये आपको रट भी सकते हो, आप याद भी रख सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2z होगा। ठीक है, प्लस माइनस 1.96। कंडीशन मैंने आपको सिखाई दी है। ठीक है, कि अगर आपका यहाँ पे जो z की वैल्यू है वो आ रही है लेस देन नेगेटिव ऑफ 1.96, या फिर आपके 1.96 से बड़ी वैल्यू आ रही है z की, इन दोनों केस में हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो इन दोनों कंडीशन में हम यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। अब आपकी वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके इन बिटवीन लाई कर रही है, 1.5 है। ठीक है, इन बिटवीन लाई करिए 1.5, तो यस हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यस आंसर हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम टाइप का, आप इसको एज होमवर्क ले लो, खुद से सोल्व कर लेना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ को एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखो, अ मैन्युफैक्चर कंपनी हैज स्टैब्लिश्ड टू मशीन टू प्रोड्यूस बोल्ट ए। ठीक है, सैंपल ऑफ 30 बोल्ट फ्रॉम मशीन ए हैज डायमीटर इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.5। ठीक है, वाले सैंपल ऑफ 22 बोल्ट्स मशीन भी इसका इतना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सारा बता चीजें बता दी गई है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आप एन ए की बात करोगे, यानी कि आपके सैंपल ए की बात करोगे तो 30 है। ठीक है, सैंपल बी की बात करोगे तो दूसरी मशीन यहाँ पे आपके पास 22 है। ठीक है, एस एस डी की बात करेंगे यहाँ पे अगर हम, ठीक है, इसको हम एस एस डी या एस ए बोल देते हैं टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो देखो ये आपको बोला गया है कि पहले वाले के लिए है 0.5, एंड अगर एस बी की बात करें, दूसरे वाले की बात करें तो ये आपके पास है 0.3। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा, दोनों केसेस में अगर निकालने जाओगे तो देखो डी और फॉर ए आपके पास हो जाएगा 30 - 1 यानी कि 29, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 22 - 1 यानी कि 21। ठीक है, अगर एच नोट की बात करेंगे तो जेड वाला केस होगा तो हमेशा कंडीशन एक ही रहेगी। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिंपल यहाँ पे एफ वाला केस हो गया। ठीक है, कंडीशन सेम रहेगी, आपको यहाँ पे बोला भी गया है डू द मशीन हैव सेम स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉट। ठीक है, तो आपको ये वेरीफाई करना है बस। ठीक है, तो देखो, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, सिग्मा ए का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बी का स्क्वायर। ये आपका एच नोट हो गया। एच ए की बात करेंगे, सिग्मा ए का स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका यूज करते हुए यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे यही बताया गया है। चलो पहले एफ की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ की वैल्यू बेसिकली इनका आप कह सकते हो कि स्क्वायर का रेशियो होता है। ठीक है, एस ए का स्क्वायर अपॉन में एस बी का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर अपॉन में 0.3 का स्क्वायर, आप सॉल्व करोगे तो 2.78 वैल्यू आएगी। क्रिटिकल वैल्यू की बात करें तो 2.31 है। ठीक है, ओके, क्रिटिकल वैल्यू आपकी 2.31 है। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो आपका जो एफ है वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है। हाँ, ये जनरल केस आपका हो गया। तो देखो चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास रिजेक्शन केस हो गया, रिजेक्शन केस। तो एफ की वैल्यू है 2.78, ये बड़ी है आपके 2.31 से, हाँ बिल्कुल बड़ी है, तो यानी कि हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, तो नो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन,
हाँ, तो ये भी सेम ही है, ठीक है? इसको भी आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है? सेम मेथड जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में किया था, सेम वही करना है, ठीक है? तो आप इसको एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? अगर नहीं आएगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब देना पसंद करूँगा, ठीक है? तो इसके साथ ही आपका यहाँ पे स्टैट 02 का सिलेबस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड कहीं न कहीं आपको बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है? तो अगर आप हमारी इस जर्नी में हमारा सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगता है, वो आप डोनेट कर सकते हो। इट कुड बी ₹50, इट कुड बी ₹500 और इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है? जो भी अमाउंट ऑफ मनी आप डोनेट करोगे उसका यूज़ हम आपको और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए करेंगे, ठीक है? बाकी इसके अलावा आप हमारे यहाँ पे बाकी वीडियोज़, बाकी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। मैच 02 के भी हमने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, अभी कुछ वीडियोज़ रिमेनिंग है तो उसको भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसको बना सकूँ, ठीक है? बाकी इसके अलावा आप हमारी स्टैट 02 के बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हो, तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने है, इवन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको, ठीक है? तो अगर आपके पास स्टैट 01 सब्जेक्ट है तो आप इसको भी देख सकते हो, ये कंप्लीट वीक 12 तक कंप्लीट है, तो लाइक आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? सिमिलर वे में हमने मैथ 01 के लिए यहाँ पे मॉड्यूल वाइज़ प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हो एंड इंग्लिश 01 भी हमने कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है? इंग्लिश 02 भी हमने वीक क्विज़ 1 तक अभी कंप्लीट कर रखा है एंड क्विज़ 2 का जो कंटेंट है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लाएँ। बाकी इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं ला सकूँ, ठीक है? बाकी एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर जॉइन कर लो, क्योंकि सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है? पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारे नोट्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जितना भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है, सब कुछ यहीं पे आता है, ठीक है? मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे स्कैन करके दिक्कत हो रही है, तो इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो आप उस पे क्लिक करके हमारा ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एंड जब आपको सब्सक्राइब करते तो मुझे भी अच्छा लगता है एंड कहीं न कहीं आपका जो प्यार है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेरे लिए, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।